दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारतीय रेलवे में वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट कैसे बनते हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे में जब से वंदे भारत आई है तब से इंडियन रेलवे की जो तस्वीर है वो बदल गई है। ये एक हमारी शान की ट्रेनें बन गई है। कल तक वो स्लीपर चेयर कार थी, अब वो स्लीपर भी बन रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें लंबी दूरी की ट्रेनें भी वंदे भारत देखने को मिलेगी जिसमें हम स्लीपर में यात्रा कर सकेंगे। तो इसके लोको पायलट कैसे बनते हैं, तो आपको बता दूं कि लोको पायलट इसके बनने के लिए कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, ना ही कोई डायरेक्ट भर्ती होता है। चाहे वो किसी मिनिस्टर का जान पहचान वाला हो, चाहे कोई कितना भी करीबी हो, ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया कि हाँ ये मेरे बहुत करीबी हैं, इनको वंदे भारत ट्रेनें दे दो। तो वो सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये एक सुरक्षा का मुद्दा है और जो कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस ट्रेन को चलाते हैं जो कि रेलवे में अच्छा खासा दिन निकाल चुके हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इसका एक प्रमोशन के ही ज़रिए ये लोग ट्रेन चलाते हैं। तो इनका प्रमोशन कैसे होता है आइए देख लेते हैं। तो ये ट्रेन चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाउ टू बीकम ए लोको पायलट ऑफ वंदे भारत। ठीक है, ये हो गया हमारा हाउ टू बिकम ए लोको पायलट ऑफ वंदे भारत। तो वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय रेलवे में ALP बनना पड़ेगा। ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट है। ठीक है, तो जब भी आपको सपना है कि अगर कभी आप भारतीय रेलवे में वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे तो शुरुआत आपकी यहीं से होती है। आप असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में भर्ती होते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट कैसे भर्ती होते हैं, आप मेरे इसी चैनल पे दूसरे वीडियो पड़े हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बनते हैं। जब आप असिस्टेंट लोको पायलट में एटलीस्ट 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स गुजार लेते हैं, ठीक है। आप ALP से सीनियर ALP बनने में तो 2 साल से 3 साल का समय लगता है। अगर ALP सीनियर ALP बन गए तो फिर आपको असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में 5 से 10 साल आपको रेलवे में निकाल लेते हैं। तो आपको एक और प्रमोशन मिलेगा, यहीं से ड्राइविंग की शुरुआत हो जाती है, वो है लोको पायलट। लोको पायलट सेंटर, ठीक है। जब आप सीनियर ALP से एक प्रमोशन होगा, ये होगा लोको पायलट सेंटर। आपने यार्ड में देखा होगा कुछ लोको पायलट ट्रेन को जोड़ने का काम करते हैं, ट्रेन के डब्बों को काटने का काम करते हैं यहाँ से वहाँ। वो सिर्फ बड़े बड़े स्टेशनों में या स्टेशनों के यार्डों में, तो वो ये लोको पायलट सेंटर ही होते हैं। इनका जो प्रमोशन है सीनियर ALP से सेंटर बन जाते हैं और ये एक एग्ज़ाम होता है जो कि एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही वो सेंटर बनते हैं और वो प्रमोशन है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर में काम कर लेगा तो आपको एक और प्रमोशन होगा, लोको पायलट गुड्स। ठीक है, तो एक प्रमोशन होगा सेंटर से, एक लोको पायलट गुड्स होगा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ट्रेन लोको पायलट रहेगा, सिर्फ मालगाड़ी ट्रेनें चलाएगा। लेकिन ये मेन लाइन पे चलने लगता है, एक शहर से दूसरे शहर चलने लगता है। तो ये लोको पायलट गुड्स का भी उसके बाद एक प्रमोशन होगा और वो प्रमोशन होगा लोको पायलट पैसेंजर।
ठीक है। ये प्रमोशन होगा उसको लोको पायलट पैसेंजर में, और ये लोको पायलट पैसेंजर जो होता है डिवीज़न में चलने वाली, उस सेक्शन में चलने वाली जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें हैं, जितनी भी मेमू ट्रेनें हैं, जितनी भी लोकल ट्रेनें हैं, वो ये चलाने लगता है। आपको बता दूं कि जब आप मुंबई जैसे सबअर्बन ट्रेनों में आपने ये यात्रा किया होगा, वहाँ की लोकल ट्रेनों में यात्रा किया होगा, तो जो मोटरमैन होते हैं उनका भी डिजिग्नेशन सेम होता है। ठीक है, तो मोटरमैन और पैसेंजर लोको पायलट सेम होते हैं। अब जो है आपको एक और जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं भी एक लोको पायलट है इस समय पैसेंजर हूं, जो कि लोको पायलट सोलापुर डिवीजन में मैं अभी सेंट्रल रेलवे में कार्यरत हूं इस समय। इसके बाद 2 साल के बाद इनको मिलता है लोको पायलट है। मेल एक्सप्रेस, ठीक है। तो लोको पायलट पैसेंजर के रूप में जब वो 2 साल काम कर लेता है तो उसको एक प्रमोशन मिलता है लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, और इनके बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, वो डायरेक्ट प्रमोशन होता है। लेकिन यही अगर लोको पायलट गुड्स से लोको पायलट पैसेंजर में जाना है तो एक एग्ज़ाम होता ही है। इसी तरीके से एक सीनियर ALP से सेंटर में आ रहा है तो भी एक एग्ज़ाम देख के ही आता है। तो ये है तरीका। तो लोको पायलट मेल एक्सप्रेस जब ये बन जाएगा तो मेल एक्सप्रेस बनने के बाद है ना, आपको वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए LI जो डिवीज़न में आपका जो LI है, जो CLI है, वो आपकी गतिविधियों पर नज़र रखता है कि आप कैसे लोको पायलट है, आप कहीं लापरवाह तो नहीं है, आप कभी ऐसा तो नहीं कि आप ड्रग एडिक्ट है, आप कोई अवसाद वाले व्यक्ति है, आप कोई डिप्रेशन वाले व्यक्ति है, आप कोई दारू वाले व्यक्ति है, आप कोई ऐसे काम करने वाली व्यक्ति है जो रेलवे की जो छवि है वो अच्छी नहीं हो सकती, तो आपको वो व्यक्ति रिकमेंड नहीं करेगा वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने के लिए। तो वंदे भारत ट्रेनें चलाने के लिए जो LI होते हैं, इन्हीं लोको पायलट मेल एक्सप्रेस में से ही कुछ लोगों को क्या करता है, उनको रिकमेंड करता है। तो रिकमेंड करने के बाद इनका भी एक एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम क्या होगा, हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए होगा CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड साइको टेस्ट। ये साइको टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। तो ये जो साइको टेस्ट जब वो पास कर लेगा, साइको टेस्ट जब ये पास कर लेगा, तब ये जो है वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने के लिए काबिल हो जा सकता है, बशर्ते जो उसका LI है, ये LI फिट करते हैं कि ये वंदे भारत लोको पायलट चला सकता है। और उसके बाद अपने बड़े ऑफिसर्स को, जो डिवीज़न के हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनके पास में ये LI एक परफॉर्मेंस बुक के साथ में, एक परफॉर्मेंस कार्ड के साथ में उनके पास भेजते हैं कि सर ये हमारा लोको पायलट एक जिम्मेदार इंसान है, एक जिम्मेदार लोको पायलट है, ये वंदे भारत को अच्छे से चला पाएगा, अब मैं इसको फिट करता हूँ। तो वो जो बड़े हमारे अधिकारी हैं वो इस पे साइन करते हैं, तब जाकर के ये लोको पायलट जो है मेल एक्सप्रेस वाला वंदे भारत लोको पायलट बन जाता है और वही वंदे भारत चलाने लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो, और हम इस पे जान लेते हैं कि हमारी जो सैलरी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा जो लोको पायलट है इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा आती है। तो आपको बता दो कि जिम्मेदारी वाला भी तो काम है, वो बहुत ही जिम्मेदार इंसान है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और चुनौती बड़ा काम है और एक चैलेंजिंग रोल निभाता है। तो इनकी जो सैलरी क्या है उस पर हम बात कर लेंगे। तो हमारा जो ALP न्यू ALP भर्ती होता है रेलवे में, तो उसकी जो सैलरी है वो 50K के आसपास रन करती है। ठीक है, 50,000 के आसपास रन करती है। यही अगर ALP सीनियर ALP में प्रमोट हो जाता है तो इसकी जो सैलरी है ये आपका हो जाएगा 60K to 65K। ठीक है, तो 60 to 65
1000 उसकी सैलरी हो जाती है और ये हमेशा मेल एक्सप्रेस पे चलता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेंटर। इनकी सैलरी जो होती है 70K के आसपास रहती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो जितनी ट्रेनें चलाते हैं उनका माइलेज अलग अलग काउंट होता है। तो इसके बाद इनकी जो सैलरी आ जाएगी लोको पायलट गुड्स की, उनकी सैलरी हो जाएगी 80 to 90K। ठीक है, ये सैलरी हमारा 80 to 90,000 उसका लोको पायलट गुड्स की हो जाती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लोको पायलट पैसेंजर। अब ये है लाइफ चेंजिंग पॉइंट, क्योंकि आप मालगाड़ी से आप निकल जाते हैं, वो पीरियड आपने बाहर आ गए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोचिंग ट्रेनें चलाते हैं और इनकी जो सैलरी है वो 1 लाख है से 1.10 लाख है, लगभग इतना रन करने लगती है। और उसके बाद इनका जो प्रमोशन होता है लोको पायलट मेल में, तो ये इनकी सैलरी हो जाएगी 1.5 लाख है। ठीक है, अब ये जो है लोको पायलट वंदे भारत, वंदे भारत इनकी जो सैलरी है 1.5 लाख से 2 लाख है। इनकी जो सैलरी होती है ये 1.5 लाख से 2 लाख हो जाती है। और आपको बता दूं कि ये वंदे भारत ट्रेनें चलाने के टाइम में ये जो लोको पायलट है इनकी जो टोटल सर्विस पीरियड है वो एटलीस्ट 15 से 20 साल कंप्लीट हो जाती है, तब वो लोग वंदे भारत ट्रेन चलाने को मिलते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका जो वंदे भारत है वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही ब्रिलियंट है। आप उस पर भरोसा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसको वंदे भारत चलाने के लिए उसको यूं ही आसानी से नहीं मिलता है। उसके पूरे बैकग्राउंड, उसकी जो एक्टिविटी है उस पर नज़र रखी जाती है, तभी उसको फिट दिया जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कोई सवाल होगा तो भी मुझे कमेंट में करना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं इसी तरह से और वीडियो भी लाता रहूँगा। मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।